सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू फी पेमेंट्स। मींस फी आपने पे कर दी या तो वो कैंसिल हो गई है या फिर आपकी फी पे ही नहीं हो पा रही है या फिर आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024। इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, आपके केसेस जो है वो काफी डिफरेंट हो सकते हैं। हम पहला केस लेके चलते हैं कि देखो, आपको यहाँ पर आपने क्या किया, आपको यहाँ पर सीट एलोकेट की गई है किसी भी राउंड में। आपको वहां पर सीट एलोकेट करने के बाद डायरेक्ट आपको फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज वेरीफाई करेगा। उसके वेरीफाई होने के बाद सबसे लास्ट में जब लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल, तब आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको 2 से 3 दिन का भी टाइम लग सकता है। मींस जो लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट होती है, जैसे फर्स्ट राउंड के लिए वो 21 अगस्त है और ऐसे सेकंड राउंड के लिए भी वो भी 4 दिन के बाद मींस 29 अगस्त आपकी हो जाएगी। तो इसमें आपको 3 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा। यहाँ पर आपको वेट करना है और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी रेगुलर जो आपका सीएसएस पोर्टल है उस पर रेगुलर चेक करते रहना है कि वहां पर कोई क्वेरीज तो नहीं पूछ रहा है हमारे से कॉलेज। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो वो कॉलेज आपसे क्या करता है, रीअपलोड करने के बोलते हैं। मैं यहाँ पर सारे आपके जो भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं उसकी भी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट कुछ लगा दूंगा, जो भी स्टूडेंट्स है उनके जिन्होंने मेरे से भी जो प्रॉब्लम है वो शेयर किया। बाकी आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। साथ साथ वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का। वहां पर सारे स्टूडेंट्स अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करते हैं और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो आपकी ये हो सकती है कि आपके पास अभी फी पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आया। तो उसके लिए आप सिंपल वेट करना और लगातार अपना चेकअप करते रहना कि कोई क्वेरीज तो नहीं है जिसको मैं भूल रहा हूं या फिर जो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसको रीअपलोड, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो रीअपलोड कर देना। आपके पास सॉरी फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पहला केस ये हो गया। अब जो सेकंड केस आता है वो आपका हो सकता है कि आपका सब कुछ कॉलेज की तरफ से वेरीफाई हो गया, आपके पास फी पेमेंट का जो लिंक है वो भी आ गया, आप फी पे कर दी, बट फी पे करते टाइम वो जैसे रीडायरेक्ट होता है आपका अकाउंट पर जाता है, वो वहां पर जाके अटक जाता है। वहां पर पेमेंट फेलियर या कुछ ऐसी चीज लिखी हुई आ जाती है। मींस आपके अकाउंट से पैसा भी नहीं कटा बट आपकी जो फीस है वो पूरा जो प्रोसेस होता है फी पेमेंट का वो भी पूरा नहीं हुआ। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कम से कम 5 से 10 मिनट वेट करना है और वापस से ट्राई करना है किसी दूसरे नेटवर्क के साथ या फिर किसी दूसरी जगह पर जाकर। आप अपना रूम चेंज कर सकते हैं या फिर थोड़ा मतलब ओपन स्पेस में चले जाना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है नेटवर्क की वजह से ही होती है। या फिर आप कोशिश करना जो अपनी पेमेंट है वो रात के 10 या 11 बजे के बाद करो, क्योंकि उस टाइम पर वेबसाइट पर या फिर जो भी बैंक के सर्वर है उन पर सबसे कम लोड होता है, तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बहुत हाई ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है जी, आपको ये काम करना है। अगर आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है और आपकी फी पे नहीं हो रही है, अकाउंट से भी पैसे नहीं कट रहे हैं और आपकी फी पे भी नहीं हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। अब जो थर्ड केस आता है वो मतलब कि वो बहुत ज्यादा एक अलग केस हो गया। उसमें केस में क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स इसको फेस कर रहे हैं। इसमें ये क्या आता है कि आपने फीस पे करी, आपने पेमेंट पर क्लिक किया करा और आपके जो अकाउंट से जो भी मनी है, जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट हो गया, बट वहां पर अभी भी पेमेंट का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। मींस आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई है बट आपके जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से कट गया। मींस बेसिकली आपके पैसे अकाउंट से कट गए। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपकी जो फीस है वो पे हो चुकी है बट वो अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। इस केस में आपको क्या करना है, रिलैक्स होकर आपकी जो भी ट्रांजेक्शन आईडी पे जहां पर भी आपने पेमेंट की है उसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं यहाँ पर सारी जितनी भी हेल्प डेस्क की वेबसाइट और जो भी फोन नंबर है वो सब यहाँ पर लगा दूंगा। इन वेबसाइट पर आपको, इन जीमेल पर आपको क्या करना है, अपना जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देना है। वैसे तो ये प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएगी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सर्वर है वो उस पे लोड कम होगा, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यस इस कैंडिडेट ने या फिर इस एप्लीकेंट नंबर ने आपकी अपनी जो सीट अलॉटमेंट की वो फीस पे कर दी है, तो वहां पर उसको रिफ्रेश करके सबमिटेड लिख देंगे। बट अगर कई बार कैसे क्या हो जाता है, सर्वर की वजह से उनको नहीं पता चलता, तो आप क्या कर सकते हो, सामने से उनको मेल करके बता सकते हो कि ये वाला एप्लीकेशन नंबर डैश डैश डैश, ये ट्रांजेक्शन आईडी, मैंने अपनी जो फीस है वो पे कर दी है और ये रहा उसका मतलब कि स्क्रीनशॉट। अगर आप ऐसा भेज दोगे तो वो सामने से जाके उसको मतलब क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ये आपके केसेस आ जाते हैं रिलेटेड टू फी पेमेंट। इससे अगर कोई चीज प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड, वो हम आपकी सिंपली सोल्व कर देंगे। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू फी पेमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024। बाकी यहाँ पर मैंने जो भी स्क्रीनशॉट और जो भी आपके यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लगाए हैं, ये सब स्टूडेंट्स के ही जो इस बार एडमिशन ले रहे हैं उन सब की चीजें आती हैं। होप करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।